जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट का रिजल्ट आ गया है। तो कई सारे लोगों ने देख भी लिया है, लेकिन अभी साइट जो है बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, तो आप लोग रात में देखेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट शो हो जाएगा। भैया, आप लोगों के जितने भी नंबर आए, अपने नंबर वगैरह जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी भैया, जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, सभी से निवेदन है कि चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग जल्दी से क्लास को जो है वह शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष वर्ग विजेता कौन रहा? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या जोनाथन? बताइएगा। तो देखिएगा, अमेरिकन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्लोस अल्कराज। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, राफेल नडाल जी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बता रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और साथ में इन्होंने फ्रेंच ओपन, ठीक है, इनके द्वारा फ्रेंच ओपन भी जीता गया है। नोवाक जोकोविच ने कौन सा जीता है? तो विंबलडन ओपन। कौन सा जीता है? विंबलडन ओपन। ठीक है, 2022 का, याद रखिएगा आप लोग सभी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज जी कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के निवासी हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये भी स्पेन के हैं। याद रखिएगा, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? भारती दास, अशोक कुमार, कल्याण चौबे, सत्येंद्र प्रधान? बताइएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वह किसको नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा अशोक कुमार। किसको नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारती दास कौन है? तो वर्तमान में भारत की लेखा महानियंत्रक है। कौन है? लेखा महानियंत्रक हैं, जिन्होंने सोनाली सिंह के स्थान ग्रहण किया है अक्टूबर 2022 में। कल्याण चौबे जी कौन है? तो यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रधान जी कौन है? तो सत्येंद्र प्रधान आपके कौन है? तो पत्र एवं सूचना कार्यालय जो होता है उसके महानिदेशक हैं। पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक हैं। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, बेंगलुरु, कटक या शिमला? बताइएगा कि भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर स्थित है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी से निवेदन है भैया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? लखनऊ हो जाएगा। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ के अंदर है। ठीक है, लखनऊ में और कौन सा है? तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान है। क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान है। यहीं पर क्या है? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान है। ये भी कहाँ पर है? तो आपका लखनऊ के अंदर है। बेंगलुरु में क्या है? तो भारतीय खगोल संस्थान है। क्या है? भारतीय खगोल संस्थान है। कटक में क्या है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और शिमला में क्या है? तो शिमला के अंदर आप लोगों का है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत एवं किस देश के मध्य उदार शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? अमेरिका, चीन, मलेशिया या फ्रांस? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का जल्दी से क्या हो जाएगा कि किस देश के मध्य में जो है अगस्त 2022 में यह आयोजन हुआ है। ठीक है, तो किस देश के मध्य में हुआ है, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? मलेशिया के साथ में। किसके साथ? मलेशिया के साथ में। भारत एवं मलेशिया के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो उदार शक्ति हुआ है। जल्दी से आप लोग बाकी, अमेरिका के साथ में कौन सा होता है? तो वज्र प्रहार होता है। और मैंने अब उस दिन एक बताया था अभ्यास 2021। अमेरिका, चीन के साथ में हैंड इन हैंड होता है। फ्रांस के साथ में गरुण होता है, वरुण होता है। ठीक है, किसके साथ में होते हैं? तो फ्रांस के साथ में होते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि त्वचा की उम्र वृद्धि की दर को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? बताइएगा। ग्लूकागॉन, पैराथायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन या थाइमोपोएटिन हार्मोन? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगी कि त्वचा की उम्र वृद्धि को त्वचा की उम्र वृद्धि की दर को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या होगा? तो थाइमोपोएटिन हार्मोन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह किससे निकलता है? तो थाइमस ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है ये? थाइमस ग्रंथि से निकलता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर को कम होने से रोकता है। रक्त में शर्करा के स्तर को कम होने से रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम होता है? तो रक्त प्रवाह में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त प्रवाह में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना। और एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है? तो किडनी में नमक की मात्रा को नियंत्रित करना। किडनी में नमक की मात्रा, ठीक है, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो एल्डोस्टेरोन करता है। सही आंसर डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु, नोबेल गैस, हैलोजन या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा, आवर्त सारणी में जो समूह 17 के तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है भैया? हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो जैसे कि फ्लोरीन होता है, इसमें क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन होता है, ये भी याद रखिएगा। नोबेल गैस किसको कहते हैं? तो जो समूह 18 के तत्व होते हैं, किसके? समूह 18 के तत्व जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो नोबेल गैस कहा जाता है। इनमें कौन आते हैं? जैसे कि हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, सिक्का धातु। तो ये जो समूह 11 के तत्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर, बेलगांव, त्रिपुरी या हरिपुरा? बताइएगा। कांग्रेस का प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। कौन सा था? फैजपुर था। 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि कौन सा था? 1924 का बेलगांव। त्रिपुरी अधिवेशन ये कब होता है? 1939 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं?
तो राजेंद्र प्रसाद। कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि इसमें पहले कौन चुने जाते हैं अध्यक्ष? तो पट्टाभी सीतारमैया को कौन हरा देते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में वो अपना पद छोड़ देते हैं और अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। हरिपुरा अधिवेशन तो यह कब होता है? तो 1938 में होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? बताइएगा। लखनऊ घराना, किराना घराना, आगरा घराना या बनारस घराना? देखिएगा, राजस्थान का एक गांव है किराना, जिसके नाम से ही उसका नाम रख दिया गया है, उस घराने का नाम रख दिया गया है। तो पंडित भीमसेन जोशी जी जो थे वो किराने घराने से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? किराने घराने से। आपने सुना होगा जिनको अभी प्रभा अन्ने जी, जिनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ये भी किस घराने से संबंधित थे? तो किराने घराने से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर ऑप्शन है लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना के सबसे फेमस व्यक्ति कौन है? बिरजू महाराज हैं। कौन है? बिरजू महाराज हैं। आगरा घराना जो है, इसके प्रसिद्ध गायक हैं फैयाज खान। कौन है? फैयाज खान है। ठीक है, इसके बाद में आता है आप लोगों का बनारस घराना। ठीक है, तो बनारस घराने का आप लोग बता दीजिएगा अगर किसी को पता हो। तो बनारस घराने में बहुत लोग हुए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सितारा देवी। कौन? सितारा देवी। तो वो किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों से और पूछ सकता है कोई कि गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, ये भी किससे थी? तो बनारस घराने से संबंधित थी, याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था कि बिरजू महाराज जी किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है। बाकी मैंने आगे वाले प्रश्न आपको बता दिए हैं कि कैसे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या सिक्किम? बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट में। तो क्या हो जाएगा जल्दी से? मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम। सबसे पहले नंबर पे कौन है? दूसरा पूछा है ना, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, सिक्किम के बाद में मिजोरम की, मिजोरम से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा फिर गोवा की। इस टाइप से भी प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। पहला पहला याद मत रखिएगा, कम से कम तीन तीन याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। किसके द्वारा बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन जो है वो किया गया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो पहले प्रश्न इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और इसमें कुछ लोग और भी आए थे। ठीक है, इस जो समिट हुई थी, बेंगलुरु टेक समिट हुई थी, इसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे। और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मंत्री जो थे उमर बिन सुल्तान, वो भी शामिल हुए थे। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? थीम लिख लीजिएगा। तो थीम थी इसकी टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन, इस तरीके से थी। ठीक है, टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? बताइएगा। राजा राममोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या रविंद्रनाथ टैगोर?
बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। कि वह बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में। कब आया था? 1856 में आया था। और उस समय भारत के जो वायसराय थे तो कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आपसे अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सती प्रथा का अंत किसने करवाया था, तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने करवाया था। कब? 1829 में। किसकी सहायता से? तो विलियम बेंटिक की सहायता से, ठीक है। चलिए, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2022 में खतौली विधानसभा सीट से कौन जीता? बताइएगा। क्योंकि अभी उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा के भी हुए थे, विधानसभा के भी हुए थे, तो उनसे भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कौन जीते थे? मदन कासान जीते थे। कौन जीते थे? मदन कासान खतौली विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है वो जीते थे। अमन गिरी तो या गोला विधानसभा से जीते थे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा से। आकाश सक्सेना तो रामपुर से जीते थे, ठीक है। कहाँ से? रामपुर से। और कुसुम कुसुम देवी जो थी वो गोपालगंज बिहार से जीती थी। कहाँ से? गोपालगंज बिहार से चुनाव जीती थी, ठीक है। याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो है वो आप लोगों से अभी जल्दी पूछा गया था। एक दिन ये अमन गिरी वाला पूछा गया था और अभी कल या परसों में ये कुसुम देवी वाला पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, पतंजलि, जयदेव या कल्हड़? बताइएगा। तो भैया राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा कल्हड़। कौन हो जाएगा? कल्हड़ हो जाएंगे, ठीक है। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। और कौन सी लिखी है? तो कादंबरी लिखी है, ठीक है। पतंजलि ने कौन सी लिखी है? तो महाभाष्य लिखी है। और जयदेव ने कौन सी लिखी है? तो गीत गोविंद लिखी है। याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से। तो देखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तब भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, ठीक है। आपके के.एम. मुंशी जी जो थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? कार्य संचालन समिति के, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जी संघ संविधान शक्ति, ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील या उरुग्वे? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? सही हो जाएगा आंसर पेरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए अर्जेंटीना, तो विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश क्या? सबसे ज़्यादा मांस निर्यात कहाँ से किया जाता है? तो अर्जेंटीना से किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ब्राज़ील सबसे बड़ा कहवा उत्पादक, कौन सा देश? सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश। और उरुग्वे आपका कैसा हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश। सारे दक्षिण अमेरिका के ही देश हैं, ठीक है। सर्वाधिक
नगरीकृत देश, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो उरुग्वे है। सही आंसर इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। 275 में है, 280 में है, 312 में है या 326 में है? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 275 में है, ए ऑप्शन सही है। 280 में क्या है? तो वित्त आयोग है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। 312 में क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और 326 में क्या है? तो वयस्क मताधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीएम द हौसी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर। इसका अर्थ है कि सीएम को सूचित करें, सीएम को सूचित करें। और यह किसने लॉन्च किया है? तो मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। यहाँ के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन है। ठीक है, ला गणेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भारत, जर्मनी, भूटान, सऊदी अरब। तो बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, भारत को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल भारत ने कब शुरू की? ठीक है, भारत ने कब शुरू की? तो 2017 में। कब शुरू की? 2017 में शुरू की थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है कि वालेरी पालकोव एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? ठीक है, बताइए। आपसे प्रश्न बनेगा, अंतरिक्ष में यह सबसे लंबे समय तक रहने वाले यात्री थे, ठीक है, जिनका भी निधन हुआ है। तो यह किस देश से संबंधित थे? तो रूस से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने अकेले 288 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था। ये अकेले 288 दिन रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा मध्य प्रदेश। हालांकि मैं ये होमवर्क में पूछने वाला था, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जब वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, और भैया आप लोग जो है एक काम करिएगा कि चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एक कमेंट थोड़ा सा कर दीजिए आप लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो वगैरह कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।